उपद्रवियों ने सिर्फ अस्पताल के बाहर ही नहीं उत्पात मचाया, बल्कि वो अस्पताल के भीतर भी दाखिल हो गए। उन्होंने वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ की। तस्वीर वार्ड के भीतर की है, जहां आपको गेट से लेकर बेड तक सब कुछ टूटा फूटा तहस नहस दिखाई दे रहा होगा। जहां तहां पेपर बिखरे पड़े हैं, जहां तहां खिड़कियों के विंडो पैन जो होते हैं वो टूटे पड़े हैं। चाहे डॉक्टर्स की बैठने वाली कुर्सी हो, चाहे मशीन हो, चाहे वो बेड हो, सब कुछ तोड़ दिया गया। सोचिए, जब इतना उत्पात मच रहा होगा तो क्या वो सबूत बचा होगा जिसकी तलाश सीबीआई करना चाहती थी, या जिन सबूतों के आधार पर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाया जा सकता था, क्या वो सबूत बचा होगा? इस मामले को लेकर ममता सरकार शुरू से ही डे 1 से सवालों के घेरे में है। पहले तो जब बवाल बढ़ा तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिलाया गया, और फिर कुछ घंटे के बाद ही उसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया। जरा सोचिए, अगर किसी को पनिशमेंट देना होता है तो फिर क्या उसका प्रमोशन होता है? क्या एक जगह से उसको निकालकर दूसरी जगह सिर आंखों पर बैठा दिया जाता है? लेकिन यह हुआ, और इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल भी उठाया। और जब जिस तरीके से अस्पताल के अंदर उत्पात हुआ, तोड़फोड़ हुई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, वो तो और सवाल खड़े करता है। आप देख रहे हैं, अस्पताल के अंदर दवाइयों की शीशी तक को तोड़ा गया है, वार्ड में लगी हुई मशीनों को तोड़ा गया है। ये तोड़फोड़ करने वाले कौन हैं, और इन मशीनों को तोड़कर वो क्या हासिल कर रहे हैं? जीवन रक्षक मशीनें जो होती हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, आखिर उन्हें क्यों तोड़ा गया? बुधवार रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, हम लोग अस्पताल के अंदर में हैं और यहाँ पर देखिए पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ तोड़फोड़ और तोड़फोड़ की नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे महंगे मशीनें, जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़फोड़ की गई है। और कैसे करके ये मशीन यहाँ पर बिखरे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही घर नहीं, इसके अलावा जितने भी, जहां तक भी हम लोग जा पाते हैं, यहाँ पर आने तक भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि देखिए इस कदर तोड़फोड़ की गई है। और हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो घर है, इस घर को भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड है, जो मरीजों के लिए जो बेड है, वो सब बेड को तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर चेयर जो है, चेयर भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ का जो दीवारें थी वो शीशे की थी, वो भी तोड़फोड़ कर दी गई है। और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो तोड़फोड़ की गई है। चेयरें सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सिर्फ चेयर, टेबल, जो बेड है वो बेड ही नहीं, बल्कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अस्पताल में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दी गई है। यहाँ पर पानी भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर दरवाजे पर तोड़फोड़ की गई है। नर्सिंग चेंजिंग रूम है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हो कि किस कदर तोड़फोड़ यहाँ पर अस्पताल में की गई है। हम लोग और आगे जाने की कोशिश करेंगे, और अस्पताल का क्या हालत बना है। ये सरकारी अस्पताल है जिसमें आम लोग इलाज के लिए आते हैं, तो इसमें जितने भी महंगे मशीनें हैं सब कुछ तोड़फोड़ कर दी गई है। यहाँ पर कांच गिरे हुए हैं, और ऐसे करके इस हालत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभी है। ये देख, यहाँ पर जो भी रिसेप्शन था, वो रिसेप्शन को ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड था वो बेड भी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर जितने भी खिड़कियां है, सब खिड़कियां तोड़फोड़ की गई है। यानी कि अस्पताल के नाम पे ये कहीं ना कहीं एक शमशान के रूप में देखा जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुधवार रात को तकरीबन 100 से 150 लोग अंदर घुस आए, और उसके बाद पूरा अस्पताल में लगातार तोड़फोड़ की करीबन 1 से 1.5 घंटा तक। लेकिन पुलिस चुप बैठी। क्यों बैठी, और कौन है वो लोग, यही सवाल अब उठ रहा है।